मजीद हो, उसकी सिताइश, उसकी प्रस्तिश, क्योंकि वो ही सिताइश और प्रस्तिश और इज्जत के बेहद लायक है। आमीन, हालेलुया। जिंदा खुदावंद के लिए जोरदार तालियां, पूरी ताकत के साथ, पूरी अकल के साथ। तो खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना और जोर से तालियां बजाए खुदावंद की पाक हजूरी के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। उसकी मौजूदगी के लिए, उसके रूह कुद्स के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि उसका पाक रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है और जिंदगियों को छू रहा है। हालेलुया, आमीन। आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से, मैं चाहूंगी कलाम की इज्जत के लिए थोड़ी देर के लिए सब खड़े हो जाएं, क्योंकि खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत अपने कलाम को दी है। मेरे साथ निकाले कलाम मुकद्दस में से, जिनके पास खुदा का मुकद्दस कलाम है, मरकस की अंजील पेज नंबर 40 है। मरकस की अंजील चैप्टर नंबर 6 और उसकी वर्स जो है वो 20 है। मैं आप सबके सामने पढ़ूंगी। बड़े गौर से, बड़े ध्यान से खुदावंद के मुकद्दस कलाम को आपने सुनना है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आजादी है, क्योंकि जहां रूह कुद्स है वहां आजादी है, और वो आजादी के साथ आयत नंबर 20 को बुलंद आवाज के साथ पढ़ सकता है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि हेरोदिस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता, उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता, मगर सुनता खुशी से था। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के बायस खुदावंद आज दोपहर हम सबको बहुत बरकत बख्शे। आमीन। ऊंची आवाज से कहे आमीन, आमीन। सब तशरीफ रखे। मैं कलाम शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, और वो ये है कि खुदावंद का कलाम जो है वो पाकरू से मामूर है। किससे मामूर है? पाकरू से। जब आप मुझे जवाब देंगे तो मैं ये जानूंगी कि आपका ध्यान जो है वो खुदा की तरफ है, खुदा के कलाम की तरफ है, और आप बड़े गौर के साथ, बड़े ध्यान के साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को सुन रहे हैं और उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। और मैंने क्या बताया है कि खुदावंद का मुकद्दस कलाम जो है वो रूह कुद्स से मामूर है, और जो भी खुदा के कलाम को गौर से सुनता है, ध्यान से सुनता है, रूह कुद्स उसको टच करता है। आमीन। और जब रूह कुद्स टच करता है तो रूह कुद्स जो हमारे बदनों का माहिर कारीगर है, जिसने हमारे बदनों को तख्लीक किया है, बनाया है, वो कलाम को सुनने के दौरान ही हमारे बदनों से हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां और हमारे बुरे हालात जो है वो खारिज कर देता है। हालेलुया। ये किसके वसीला से है? खुदा के कलाम के वसीला से। किसके वसीला से? खुदा के कलाम के वसीला से। ये मेरे वसीला से नहीं, या भाई मीटिंग लीड करने वाले के वसीला से नहीं है, या फिर पास्टर साहब के वसीला से नहीं, बल्कि किसके वसीला से? खुदा के कलाम के वसीला से। और खुदा का कलाम कौन है? यीशु मसीह। खुदा का कलाम कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु मसीह की बातों को गौर से सुनेंगे, उसे अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे, तो वही खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह आज शाम आपकी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए उतर आया है। हालेलुया, आमीन। आज का जो मजमून है, बहुत कलाम सुना मगर बचाया ना गया। ऊंची बोले, बहुत कलाम सुना मगर बचाया ना गया। मेरे अजीजों, आज इस कलाम के अंदर खुदा का पाक रूह हमें ये बताना चाहता है कि इस आयत जिसको हमने पढ़ा है, यहाँ हेरोदिस का जिक्र है, यूहन्ना का जिक्र है,
और हेरोदिस जो कि कलाम के अंदर अबलीस की एक सूरत है, तो अबलीस का क्या काम कि वो खुदा के लोगों की इज्जत करे, खुदा के लोगों को रास्तबाज जानकर उनसे डरे। लेकिन ये आयत ये बताती है, हमने पढ़ा है, हेरोदिस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। और इसके अंदर यूहन्ना का जिक्र है। आज हम जानेंगे कि उसका सर किस वजह से कटा गया। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसका सबब क्या है। हम जितनी दफा खुदा के कलाम को दोबारा सुनते और दोबारा पढ़ते हैं, रूह कुछ हमें एक नई बात सिखाता है। आमीन। क्योंकि हर खादम जो है उसकी अपनी अलग बरकत है और खुदा ने अपने बेटे और बेटियों को अलग अलग बरकतों से मालामाल किया हुआ है। और जब भी आप किसी नए खादम से या कलाम बेशक वही है नए अंदाज से सुनते हैं, तो आप एक नई बरकत से मामूर हो जाते हैं। और हेरोदिस का यहाँ पर जिक्र है, लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये किस हेरोदिस की बात हो रही है। ये कौन से जमाने का हेरोदिस था जिसका जिक्र यहां पर हो रहा है कि वो यूहन्ना इस्तबागी की इज्जत करता था, उसकी हिफाजत भी करता था, उससे डरता भी था, उसकी तबलीग को भी सुनता था। लेकिन सुनता किस तरीके से था? खुशी से सुनता था। हमें ये जानना है कि हेरोदिस कौन है। इसलिए मेरे अजीजों कि जिस तरीका से जब आप पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं, तो फिरौन जब उसकी वफात हो जाती और उसकी नशिस्त पर, उसके तख्त पर उसकी औलाद, उसका बेटा आकर तख्त नशी होता था, तो वो भी फिरौन ही कहलाता था। और जब उसकी डेथ हो जाती तो फिर उसका बेटा जब तख्त नशी होता, अपने बाप की जगह उसकी नशिस्त पर आता, उसकी सीट पर आता, तो वो भी फिरौन ही कहलाता था। इसी तरह जो हेरोदिस है, जब वो मर गया तो उसकी जगह जब उसके बेटों ने ली, तो वो भी हेरोदिस ही कहलाते थे। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि ये किस हेरोदिस की यहाँ पर बात हो रही है। इसलिए मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी। कलाम खुदा के अंदर जो है, मैं हवाला आपको बस बताऊंगी, आप उसको पढ़िएगा, नोट कर सकते हैं आप। पहला जो हेरोदिस से आजम कहलाता था, वो यीशु की पैदाइश का जमाना था। जब आपने कलाम मुकद्दस मत्ती की अंजील के पहले अबवाब में पढ़ा होगा कि लिखा है, यीशु यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, जिसकी खुशी आज हम क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम मना रहे हैं। और उस दौर के अंदर जो हेरोदिस था, जो बादशाह की गद्दी पर बैठा हुआ था, उसका नाम हेरोदिस आजम था, जिसने मजूसियों से कहा कि कौन बादशाह पैदा हुआ है, जाओ पता करके आओ और फिर मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी उसको जाकर क्या करूं? सजदा करूं। और फिर दूसरे नंबर पर जो था वो हेरोदिस अरखलाउस था। जब उसका बाप मर गया, कलाम खुदा में लिखा है कि यूसुफ जो है वो अपनी बीवी मरियम को और यीशु मसीह को मिस्र में वापस लेकर आया। और जब उसने देखा कि हेरोदिस आजम की जगह उसका बेटा अरखलाउस अब हुकूमत कर रहा है, तो ख्वाब में हदायत पाकर वो गलील के इलाका में चला गया और गलील के इलाका नासरत में चला गया, ताकि वो नासरी कहलाए। और ये जमाना यीशु मसीह के बपतिस्मे का जमाना था। और जो तीसरा हेरोदिस था, वो हेरोदिस इंतपास था, और ये गलील का हाकिम था। और ये उस वक्त की बात है
जब यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर ईद फसह मनाई। और इसके बाद हेरोदिस फिलिप्पस भी था जो अतूरिया का हाकिम था। और इसका जिक्र जो है अगर आप पढ़ना चाहेंगे कलाम मुकद्दस में से तो लूका की अंजील उसके 3 बाब की पहली 3 आयत के अंदर इनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आज जिस हेरोदिस की बात करने जा रही हूँ वो हेरोदिस आजम के बेटों में से एक है और उसका नाम हेरोदिस एंटिपस है। और ये जो हेरोदिस एंटिपस है ये जब अपने बाप की नशिस्त पर बैठा तो गलीली इसे हेरोदिस के नाम से भी पुकारते थे, हेरोदिस के नाम से भी इसे जानते थे। और मेरे अजीजों, हेरोदिस एंटिपस जो है इसने हेरोदियास से शादी कर रखी थी। और ये जो हेरोदियास थी ये इसके भाई फिलिप्पस की बीवी थी। हालांकि उसके भाई फिलिप्पस में से इस हेरोदियास से उसकी औलाद भी थी, लेकिन फिर भी हेरोदिस एंटिपस ने इसे अपनी बीवी बनाकर रखा हुआ था। यानी उसने अपनी भाभी से क्या की? शादी की हुई थी। और इस दौरान जो यूहन्ना इस्तबागी था वो इस बात से दिल बर्दाश्त था, वो परेशान था। वो सोचता था कि अगर हाकिम की जिंदगी के अंदर, बादशाह की जिंदगी के अंदर एक अहानत आमेज गुनाह पाया जाता है तो मुल्क कैसे सरफराजी पाएगा, मुल्क किस तरीके से तरक्की पा सकता है। क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी हुक्मरान की जिंदगी के अंदर किसी भी कलीसिया का हुक्मरान हो या किसी मुल्क का बादशाह हो या किसी खानदान का सरबराह हो, अगर उस हुक्मरान या इख्तियार वाले की जिंदगी के अंदर हक तलफी पाई जाती है, गुनाह पाया जाता है, तो उसकी वसीला से मुल्क सरफराजी नहीं पा सकता, खानदान जो है नजात नहीं पा सकता, कलीसिया जो है वो बढ़ नहीं सकती है। इसलिए हुक्मरान का पाकीज़ा होना क्या है? बेहद जरूरी है। इसलिए तो यूहन्ना इस्तबागी ने हेरोदिस एंटिपस की मजम्मत की, क्योंकि वो खुदा का खादिम था और वो ये सारी चीजें जो था वो जानता था। उसने उसकी मजम्मत की और उसने उसे इस काम से रोका, उसने उसको मना किया। बेशक कलाम के अंदर लिखा है कि वो यूहन्ना इस्तबागी की क्या करता था? इज्जत करता था, उसकी तबलीग सुनता था, उसकी मनादी से खुश होता था और उसकी हिफाजत करना अपना फर्ज समझता था, उससे प्यार करता था, उससे मोहब्बत करता था। लेकिन वो उसकी सारी बातें सिर्फ सुनने की हद तक था, सिर्फ सुनता था। उसकी जिंदगी के अंदर उसकी बातों का कोई असर मौजूद नहीं था। जब वो सच्चा कलाम बयान करता था उसे उसके गुनाह पर मलामत करता था, वो दहशत जरूर खाता था, वो खौफज़दा जरूर होता था, लेकिन उसका असर अपनी जिंदगी में लेता नहीं था। आज भी बहुत सारी जिंदगियां ऐसी ही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खादमों की इज्जत करते हैं, खादमों से प्यार करते हैं, खादमों को अपने घरों में उतारते हैं, खादमों से कलाम सुनना पसंद करते हैं, लेकिन क्या है कि वो कहते क्या है, वो मनादी किस बात की कर रहे हैं, वो आज के कलाम के वसीला से खुदा का पैगाम क्या आप पर डिलीवर कर रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई भी गर्ज नहीं है। इसी तरह उसको भी इस बात से कोई गर्ज ना थी और उसकी जिंदगी के अंदर ये गुनाह था जिसकी वसासत से, जिसके वसीला से कलाम के अंदर लिखा है कि वो महज सुनने वाला था और उसका महज सुनना उसकी नजात का सबब ना बन सका। आज भी बहुत सारी जिंदगियां ऐसी हैं जो कई सालों से कलाम को सुनती आ रही हैं
बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और कई ऐसे नौजवान हैं कि जब खुदा ने उन्हें चुना, उन्हें नजात बख्शी, उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा भी लिया, लेकिन फिर अपनी पुरानी जिंदगी में गए तो ऐसा क्या है कि वो भी महज क्या बन गए, सुनने वाले बन गए, और नजात उन्होंने भी कंप्लीट तौर पर पाई नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी रूह खुदा के कलाम को कबूल नहीं करती, तब नहीं किया कलाम के मुताबिक वो झूठा है और अपने आप को फरेब देता है। और खुदा का कलाम कहता है हम इंसान होते हुए बहुत सारी गलतियां खताएं करते हैं।